हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और प्रेजेंट टाइम में क्या है, यूनिट 2 चल रहा है, जो कि आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट खनिज लवण, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग को मिनरल्स भी पढ़ना है। मिनरल्स में भी आपके क्या होते हैं, दो तरह के मिनरल्स होते हैं। एक होता है मतलब मेजर मिनरल्स और एक क्या होता है माइक्रो मिनरल्स। मेजर मिनरल्स में भी आप लोगों को 7 एलिमेंट्स है, जिसमें से आप लोग को 4 एलिमेंट्स पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। जिसमें आपको स्टडी क्या करना है, आपका वो चारों है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है और पोटेशियम। ये 4 क्या है मेजर में है और माइनर में क्या हो जाएगा फ्लोरीन, आयरन, जिंक, ये 3 आपको क्या है माइनर में पढ़ना है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ये कैल्शियम, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम सभी जानते हैं कि हमारे बोन्स और मतलब टीथ में सबसे ज़्यादा किसका मात्रा होता है, तो याद रखिएगा कि कैल्शियम का होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे शरीर का 96% जो भाग होता है वो मतलब आपके मेजर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन सी ये सबसे बना था, लेकिन 4% भाग जो होता है हमारे शरीर के कुल भार का 4% भाग जो होता है वो खनिज लवण का बना होता है। खनिज लवण में भी स्टूडेंट याद रखिएगा कि कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर भार मतलब हमारे शरीर के कुल भार का आधे वजन का 2% भाग जो होता है वो अकेला क्या करता है, कैल्शियम कवर करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टडी करते हैं कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम को हम किससे मतलब कैल्शियम का संकेत क्या है, साइन क्या होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम का साइन जो है Ca होता है, यानी Ca से हम क्या करते हैं कैल्शियम को प्रदर्शित करते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि कैल्शियम का संकेत है, ठीक है, कैल्शियम का संकेत है, तो याद रखिएगा कि Ca से क्या होता है कैल्शियम होता है। फिर क्या है परमाणु भार इसका कितना होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसका परमाणु भार जो है 40.08 होता है, ठीक है। और क्या है एटॉमिक नंबर, अगर आपसे पूछ ले कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो याद रखिएगा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, ठीक है। अब देखिए हम खोज की बात करते हैं स्टूडेंट। तो कैल्शियम की खोज जो है 1808 ईस्वी में हैम्फ्री डेवी ने की थी। कैल्शियम की खोज किसने की थी, तो हैम्फ्री डेवी ने की थी स्टूडेंट, ठीक है। जो ये खनिज लवण होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि खनिज लवण जो है आप मतलब हमारे शरीर में जो है निर्माणात्मक कार्य और क्या है नियमनात्मक कार्य, नियामक कार्य को क्या करते हैं ये कंटिन्यू। निर्माणात्मक कार्य में क्या आता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो हमारे मतलब शरीर का जो निर्माण हो रहा है, यानी हड्डियों का बनना, दांतों का बनना, ये क्या हो रहा है, ये हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है ना, तो ये क्या है खनिज लवण ही करते। और नियामक कार्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा नियामक कार्य यानी रेगुलेटरी फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा हार्ट का कार्य करना, ठीक है, हमारे लीवर का कार्य करना, ये हमारे किडनी का कार्य करना, तो ये सभी में जो फंक्शन हो रहे हैं यानी जो भी इंटरनल ऑर्गन्स के जो फंक्शन हो रहे हैं वो किस में आता है, रेगुलेटरी वर्क में आता है, जिसको मेंटेन करने का कार्य कौन करता है, तो आपका खनिज लवण करता है। जैसे हड्डियों और दांतों के विकास में क्या है आपका कैल्शियम जो है अहम भूमिका निभाता है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब के बनने में क्या होता है स्टूडेंट, लोहा, आयरन जो है इसमें अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। हृदय गति को मतलब कम नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से जो है मतलब एलिमेंट है आपके जो भूमिका निभाते हैं, तो उसमें पोटेशियम, सोडियम जो है आपके क्या है हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। पोटेशियम, सोडियम ये क्या करते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम जो है आपके ये तीनों एलिमेंट्स जो है मेजर जो कि एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी हृदय गति को नियंत्रित करते हैं। इंजाइम्स के साथ ये कार्य करते हैं। हमारे बॉडी में जल का नियंत्रण भी इन्हीं खनिज लवणों के द्वारा होता है। तो
खनिज लवण का ये क्या है, तरह तरह का फंक्शन होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए कैल्शियम के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट ही आपका है कि कैल्शियम क्या है, एक धातु है और ये क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह नेचर में जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह प्रकृति में कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फाइड से क्या किया जाता है, सल्फाइड में पाया जाता है। याद रखिएगा कि कैल्शियम जो है प्रकृति में किस फॉर्म में मिलता है, तो क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फाइड के रूप में क्या है, ये कैल्शियम हमें प्रकृति में मिलता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट स्टूडेंट, शरीर के आधे वजन का 2% भाग जो है कैल्शियम खनिज लवण का होता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि क्या है, कैल्शियम जो है अकेले हमारे शरीर का, जैसे मान लीजिए मेरा बॉडी वेट अगर 50 है तो 50 का आधा वजन यानी 25% का जो है ये क्या है, 2% जो भाग होता है वो क्या है, अकेले कैल्शियम बनाता है स्टूडेंट। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो खनिज लवण है वो हमारे बॉडी वेट का कितना % भाग होते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी तरह के खनिज लवण हैं वो हमारे बॉडी वेट का क्या है, 4% भाग होते हैं, ठीक है। तो 4% में क्या है, 2% जो है मतलब आधे वजन का, हमारे शरीर का आधे वजन का 2% भाग अकेले क्या कर रहा है, कैल्शियम बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका कि कैल्शियम का 99% भाग जो है बोन्स तथा टीथ में और 1% भाग जो होता है कोमल तंतुओं, ब्लड सीरम आदि में क्या होता है, पाया जाता है, या उनके निर्माण में वो क्या होते हैं, कैल्शियम जो है सहायक होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, शैशवावस्था में वृद्धि की अवस्था प्लस गर्भावस्था प्लस धात्री अवस्था में कैल्शियम तथा फास्फोरस, पी का मतलब क्या है, फास्फोरस का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। और प्रौढ़ों में कैल्शियम प्लस फास्फोरस का अनुपात कितना होता है स्टूडेंट, तो 1:2 होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अधिकतर क्या होता है, रेशियो पूछा जाता है कि जो शैशवावस्था होती है वो उसमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे, 1:1 होता है। यहाँ पर स्टूडेंट लाइट आ गई, यहाँ पर होता है शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर और क्या है, वृद्धि का अवस्था, यानी वृद्धि का अवस्था का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तो जैसे शैशवावस्था के बाद जब बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था भी क्या होता है, वृद्धि की अवस्था कहलाती है। उसी तरह से क्या किशोरावस्था में भी क्या होती है, वृद्धि की अवस्था कहलाती है। तो इन दोनों अवस्था में जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होगा, 1:1 होता है। गर्भावस्था और धात्री अवस्था में भी क्या होता है, 1:1 होता है, ठीक है। प्रौढ़ों में जो है कैल्शियम तथा फास्फोरस का रेशियो कितना होता है, तो 1:2 होता है। एक मतलब एक जो होता है कैल्शियम का होगा और 2 जो होता है वो क्या है, फास्फोरस का होता है स्टूडेंट, ठीक है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर अगला पॉइंट स्टूडेंट स्रोत है, हेडिंग क्या है, स्रोत है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है वो दूध तथा तिल, तिल का मतलब क्या, जो व्हाइट वाला तिल होता है स्टूडेंट, सफ़ेद तिल, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और रागी में भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम जो है रागी हो गया, दूध हो गया और सफ़ेद तिल होता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट है आपका कि दूध, दही, छाछ, पत्तेदार सब्जियां, फूल तथा पत्ता गोभी, मछलियां, सूखे मेवे, रागी, सरसों का साग, सहजन की पत्तियां और क्या है, चौराई का साग, ये सब में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो है आपका कैल्शियम पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट स्टूडेंट नोट करके कि कैल्शियम का अवशोषण के लिए फास्फोरस, लैक्टोज तथा विटामिन डी अति आवश्यक होता है, ठीक है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या है, फास्फोरस, लैक्टोज तथा विटामिन डी जो है अति आवश्यक होता है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कैल्शियम का अवशोषण जो है किनके उपस्थिति में होता है, या इनके अवशोषण के लिए कौन कौन से मतलब तत्व जो होते हैं वो जिम्मेदार होते, तो याद रखिएगा कि फास्फोरस है, लैक्टोज है और क्या है, विटामिन डी है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन की उपस्थिति में होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन की उपस्थिति में होता है, तो हम क्या बताएंगे, विटामिन डी की उपस्थिति में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका अवशोषण। तो अवशोषण देखिए कहाँ होता है, तो छोटी आंत के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, छोटी आंत का ऊपरी भाग कौन सा होता है, ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, कैल्शियम
का अवशोषण होता है। संग्रह कहाँ होता है स्टूडेंट? दांतों तथा हड्डियों में, माने स्टोरेज, कैल्शियम का स्टोरेज कहाँ, मतलब कैल्शियम जो है हमारे बॉडी में कहाँ पर जाकर एकत्रित होता है? तो याद रखिएगा कि दांत तथा हड्डियों में जाकर क्या होता है? कैल्शियम एकत्रित होता है। एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन जो है किनके द्वारा होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि उत्सर्जन जो होता है वो मल मूत्र द्वारा होता है, और अल्प मात्रा में क्या होता है स्टूडेंट? पसीने के द्वारा जो है अल्प मात्रा में क्या है आपका मतलब कैल्शियम जो है निकलता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट एक आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, ताकि वे बच्चे भी अपने को करिकुलर के तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला है आपका फंक्शंस ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है आपका? देखिए अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में, तो जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है स्टूडेंट? तो अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में जो है ज़्यादातर सहायक होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दांत जो होते हैं या उनकी जो संरचना होती है वो मतलब असीमित आकार की हो जाती है, यानी दांत बाहर की तरफ निकलना, ठीक है, और दांत का छोटा बड़ा हो जाना, ये सब क्या है आपके मतलब जो है कैल्शियम के कार्य होते हैं। इसलिए कैल्शियम क्या है आपका दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा क्या है? शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायक। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है वो क्या है स्टूडेंट? शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। कहा जाता है ना कि शिशुओं की जो बढ़ती उम्र है तो उनमें क्या होना चाहिए? कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब क्या है भरपूर मात्रा में होना चाहिए। कैल्शियम क्या करता है? शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, हड्डियों को जैसे एक ढांचा देता है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? रक्त का थक्का बनाने में। तो अगर कैल्शियम की उपस्थिति नहीं रहेगी स्टूडेंट तो रक्त स्राव जो है तेजी से होने लगेगा, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या है? कैल्शियम जो है अनिवार्य होता है। हमने आपको भी इसके पूर्व की क्लासेस में जब हम आपको स्टडी कराए स्टूडेंट विटामिन के, ठीक है, तो विटामिन के को क्या कहते हैं? एंटी ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कहते हैं ना स्टूडेंट। तो वो क्या करता था? वो रक्त का थक्का, यानी विटामिन के की भी उपस्थिति वो अनिवार्य होती है, और क्या उसके साथ साथ आपका कैल्शियम भी पाया जाएगा। तभी क्या है फाइब्रिन नामक जो है आपका एंजाइम्स बनता है, जिससे क्या होता है? ब्लड का क्लॉट होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण। तो जो भी मांसपेशियों के संकुचन, यानी जो मान के चलिए सब एग्जाम्पल के तो जैसे हमारी जो हार्ट की जो मांसपेशी होती है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स होती है। तो जो मांसपेशियों का जो संकुचन होता है उस पर भी क्या करता है? कैल्शियम जो है आपका नियंत्रण करता है। फिर क्या है? हृदय गति को संतुलित बनाने में, यानी जो हार्ट बीट जो चलती है स्टूडेंट उसमें भी क्या होता है? कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम किसके साथ मिलकर? सोडियम के साथ मिलकर क्या करता है? हृदय गति में बैलेंस बनाने का कार्य करता है। अगला कार्य स्टूडेंट आपका है कि एंजाइम्स की क्रिया में सहायक होता है, यानी जितने भी एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट उसमें भी क्या करता है? कैल्शियम जो है आपकी अहम भूमिका निभाता है। अगला क्या है? कोशिका भित्तियों की प्रवेशता को बनाए रखना। ठीक है, यानी कैल्शियम जो है वो क्या है मतलब बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनको एंट्री कराने के लिए क्या होता है? कोशिका भित्ति में प्रवेशता के लिए क्या करता है? ये उनको बनाए रखता है। फिर अगला क्या है क्या स्टूडेंट? देखिए नाड़ी केंद्र व नाड़ी तंतुओं के संवेदनशीलता को बनाए रखने में। तो नाड़ी केंद्र और नाड़ी तंतुओं को संवेदनशीलता को बनाए रखने में भी क्या करता है स्टूडेंट? जो आपका कैल्शियम है वो क्या करता है? सहायक होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट की जो पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है तो उस पर नियंत्रण कौन करता है? तो उस पर नियंत्रण करने का कार्य जो कौन करता है? कैल्शियम ही करता है। इसी पैराथायरॉइड ग्लैंड से ही जो जितने तरह जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका नियमन और निगमन जो है क्या करता है? कैल्शियम ही करता है। आइए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं कैल्शियम के प्रभाव। तो देखिए आपका क्या है? पहला प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट? कार्य नहीं, प्रभाव। तो पहला प्रभाव क्या हो जाएगा? धनुषाकार पैर, यानी कैल्शियम की कमी हो जाती तो उससे क्या हो सकता है? बच्चे को बोलेक्स यानी धनुषाकार पैर हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? रिकेट्स होता है। तीसरा क्या होता है स्टूडेंट? कबूतर की छाती होता है, यानी पिजन चेस्ट भी क्या होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है स्टूडेंट। ऑस्टियोमलेशिया जो है किसमें होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि प्रौढ़ों में होने वाली हड्डी संबंधी जो बीमारी होती
होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। फिर क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस में होता है, तो वृद्धों में होता है। किस में होगा, वृद्धजन में जो है, वृद्धों में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसमें क्या होता है, हड्डियों में जो होता है वो छिद्र हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अगला क्या है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है स्टूडेंट। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया, मतलब जितना कैल्शियम होना चाहिए उतना हमारे आहार में क्या है, कैल्शियम नहीं पाने पर क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया संबंधित जो है बीमारी हो जाती है स्टूडेंट। याद रखिएगा, ये जो है आपको हमने विटामिन डी जब स्टडी कराए थे स्टूडेंट, तो उसमें भी बताए थे कि जितने भी मतलब विटामिन डी डिफिशियंसी है वो क्या है, वही क्या है, कैल्शियम की भी डिफिशियंसी होगी। यानी कैल्शियम की कमी के प्रभाव और विटामिन डी के कमी के प्रभाव क्या है, वो हमेशा एक रहते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कैल्शियम की अधिकता के प्रभाव। देखिए, अगर कमी होगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा स्टूडेंट, और अधिकता होगा तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। अब हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आवश्यकता से अधिक कैल्शियम का पाया जाना क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया जो है मतलब क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमने बता दिया आपको कि शिशुओं में क्या कौन सा रोग होगा हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन में, तो याद रखिएगा इंडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। और प्रौढ़ों में क्या होता है स्टूडेंट, प्रौढ़ों में जो होता है दुग्ध क्षार यानी मिल्की एल्कलाइन सिंड्रोम होता है। प्रौढ़ों में कौन सा होगा हाइपरकैल्सीमिया, तो दुग्ध क्षार बीमारी जिसको कहते हैं, और उसका इंग्लिश में क्या होता है, मिल्की एल्कलाइन सिंड्रोम हम कहते हैं स्टूडेंट, ये हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा, प्रौढ़ों में क्या होगा, जब आवश्यकता से अधिक कैल्शियम जमा हो जाएगा तो क्या होता है, गुर्दे की पथरी भी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो गुर्दे की पथरी होती है तो रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन और रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम और प्रोटीन दोनों की अधिकता से, और कभी कभी क्या होता है, पानी जहाँ का मतलब ज़्यादा वो हो, जहाँ पर क्या हो, कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा जो अधिक पाई जाती है, वाटर में जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक पाई जाएगी, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी किसी को भी किडनी का स्टोन हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, 3 कंडीशन थे स्टूडेंट। तो ठीक है, जो बच्चे हमारे नेट की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस ये हमेशा क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और क्या है, आपका मिल्की एल्कलाइन सिंड्रोम पूछा जाता है कि मिल्की एल्कलाइन सिंड्रोम क्या है, तो याद रखिएगा कि ये क्या है, कैल्शियम की अधिकता से होने वाला एक बीमारी है। मिल्की एल्कलाइन सिंड्रोम क्या है, कैल्शियम की अधिकता से होने वाली एक बीमारी है। और यह किस में होता है स्टूडेंट, यह क्या होता है, प्रौढ़ों में होता है। शिशुओं में कौन सा होता है हाइपरकैल्सीमिया, तो याद रखिएगा कि इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब यहाँ पर शिशुओं में मतलब इडियोपैथिक हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि शिशुओं में क्या होता है, लगातार, ठीक है, लगातार अगर ये कैल्शियम तथा विटामिन डी की अधिकता जैसे ज़्यादा पाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, शिशुओं में ये हो जाता है स्टूडेंट। कौन सा बीमारी, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट्स स्टूडेंट। तो अब अगली क्लास हमारी जो होगी स्टूडेंट फास्फोरस की होगी, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा क्या है, फास्फोरस का। कुछ बीच बीच में आपको क्या है, सराउंडिंग वॉइस आ गया होगा स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ईयरफोन लगाकर प्लीज़ आप लोग सुनिए, तो वीडियो आपको क्या होगी, क्लियर सुनाई देगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम। स्टूडेंट, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी क्या करें, अपने कंपटीशन की तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं, और प्लस जो को करिकुलर जो पढ़ रहे हैं उनकी भी तैयारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बेहतर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में।